हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पार्ट 3। आई होप कि आप सब ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। माई सेल्फ आफ्ताब पाशा खान और मैं आपको कैम्फी में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको जितने भी नोट्स है हमारे क्लास से रिलेटेड वो सारे नोट्स आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको इसकी लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में होगी, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 3 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कहाँ तक बात कर ली थी? पार्ट 2 में हमने जो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना सीखा था, राइट? आज की क्लास में हम जो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम उसके आगे की बात करेंगे। एनसीईआरटी ओरिएंटेड चल रहे 2.7 जो हमारा टॉपिक है, डैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। आज उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है जो सिग्निफिकेंट है, मतलब जो कि वैलिड है, जो कि वैलिड है। सो जब भी आपको क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मैं सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे करते हैं। बहुत इजी है ये, बहुत इजी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं इस वाले टॉपिक से। सिंपल आपको एक नंबर दे दिया जाता है, कोई नंबर 5080 या कुछ भी 5.968 682 ऐसा कुछ भी आपको रैंडमली नंबर दे दिया जाएगा, 0.0052 ऐसा है कि नहीं, फॉर एग्जांपल। तो आपको रैंडमली नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में कितने हैं, मतलब जो वैल्यू दे के रखिए उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है? तो हमें पहले पता होना चाहिए कि किस डिजिट को आप सिग्निफिकेंट कहोगे और किस डिजिट को आप सिग्निफिकेंट नहीं कहोगे। जैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपको इस तरह से नंबर्स दे दिए जाएंगे और पूछेंगे इस वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 है, 2 है, 3 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर। आपको पूछ लिया जाएगा कि इस नंबर में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। आइए देखते हैं। पहली बात तो जितने भी नॉन ज़ीरोज़ हैं, मतलब ज़ीरो को छोड़ के जितने भी नॉन ज़ीरो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? तो ये जितने भी नॉन ज़ीरोज़ है ये सारे क्या होगा हमारे सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास सिग्निफिकेंट। अब सेकेंड पॉइंट, जितने भी ज़ीरोज़ है बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। ये थोड़ा गलत है, आर सिग्निफिकेंट, दिस इज रॉन्ग। जितने भी ज़ीरोज़ है, अगर हमने तो ये सीख लिया कि जितने भी नॉन ज़ीरोज़ है वो सिग्निफिकेंट है। अब अगर मेरे पास मान लो 2002 दिया हो, ठीक है? तो 2 क्या है, एक नॉन ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो होते सिग्निफिकेंट, ये भी क्या होगा सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे ना वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट ही होगी, ठीक है? ये समझ गए आप? नॉन सिग्निफिकेंट नहीं सिग्निफिकेंट होगी, है कि नहीं? अच्छा, जितने भी ट्रेलिंग डेसिमल ज़ीरो है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेलिंग डेसिमल ज़ीरो? जैसे मान लो मेरे पास है एक नंबर 5 1 सेकेंड
मेरे पास एक नंबर जैसे मान लो 5.200, तो ये तो एक नॉन ज़ीरो है, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट। ये एक नॉन ज़ीरो है, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट। बट ये जो दो ज़ीरोज़ है ना, ये डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर डेसिमल ज़ीरोज़। और कौन से वाले डेसिमल ज़ीरो? ये ट्रेलिंग वाले डेसिमल ज़ीरो। ट्रेलिंग बोले तो जो ज़ीरो लास्ट में आ रहे, जैसे 5.200, ये ज़ीरो जो है वो ट्रेल कर रहे, मतलब लास्ट में आ रहे। अगर मैं पूछूँ इस ये जो 5200 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये देखो, ये तो नॉन ज़ीरो है 5, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट। 2 क्या है? 2 क्या है? नॉन ज़ीरो, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट। ये जो ट्रेलिंग ज़ीरो है ना, ये ट्रेलिंग ज़ीरो जो है ये डेसिमल के बाद आ रहा है। ये ट्रेलिंग ज़ीरो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये भी हो गया सिग्निफिकेंट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5.200 में। अब मैं पूछूँ आपसे कि 5200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। भैया ये थोड़ी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है, मतलब ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ये थोड़ी ट्रेलिंग डेसिमल ज़ीरोज़ है। नो, हमने क्या पढ़ा है? दैट ट्रेलिंग डेसिमल ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ओके, फिर ट्रेलिंग नॉन डेसिमल ज़ीरोज़, मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 5200, ये ज़ीरोज़ जो है वो ट्रेलिंग है, बट ये डेसिमल ज़ीरो नहीं है। ये वो ज़ीरो नहीं है जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं। ये ज़ीरो डेसिमल की बात नहीं आ रही, ये नॉर्मल ज़ीरोज़ है, ये नॉर्मल ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है। तो ये हो गया हमारे नॉन सिग्निफिकेंट। ये क्या हो गया हमारे नॉन सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग ज़ीरोज़, जैसे मान लो मैं लिख दूँ, 0.200, तो ये जो स्टार्टिंग ज़ीरो है ना, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो स्टार्टिंग ज़ीरो, या फिर मैं लिखूँ 0052, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। ये तो भैया स्टार्टिंग ज़ीरोज़ है, स्टार्टिंग ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया क्या? ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग डेसिमल ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग नॉन डेसिमल ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मुझसे कोई पूछे, चलिए क्वेश्चंस पे आते। सो हम कलर चेंज कर लेते हैं हमारे। अरे ये क्या है? ये सो इस नंबर पे 0.00602 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? देखो, हर एक डिजिट पे आते। स्टार्टिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारे पास ये वाला डिजिट नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, अच्छा, ये ज़ीरो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट, क्योंकि भैया डेसिमल ज़ीरोज़ कब सिग्निफिकेंट होते थे? जब वो ट्रेलिंग होते थे। ये ट्रेलिंग नहीं है, सो ये भी हमारे पास क्या हो गया? नॉन सिग्निफिकेंट। उसी तरह ये भी हो गया हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, यार ये अच्छा, इसकी बात करें, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये 2 क्या है? नॉन ज़ीरो, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? सिग्निफिकेंट। अच्छा, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? 0, ये भी हो गया हमारे पास सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिग्निफिकेंट। हम क्या करते हैं, रुको, इतना सब नहीं लिखते, बहुत वो हो जा रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो नॉन सिग्निफिकेंट है उसको NSF से रिप्रेजेंट करते हैं।
और जो सिग्निफिकेंट है उसे एस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होगा उसमें हम जो है ग्रीन डैश करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ग्रीन डैश। और जो हमारा सिग्निफिकेंट होगा उस पर हम वाइट डैश करेंगे, ठीक है। सो इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसको ये ग्रीन डैश, ये भी ग्रीन डैश, ये भी ग्रीन डैश, और ये क्या हो गया हमारे पास सिग्निफिकेंट, ये भी हो गया सिग्निफिकेंट, और ये भी क्या हो गया सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इस केस में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे। हमारे पास है 0.784 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन इज हाउ मैनी significant are there, ओके। सो ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट। अच्छा, स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये क्या हो गया हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो ये क्या हो गया सिग्निफिकेंट। वाइट क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्रीन है हमारे पास वो हमें नॉन सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा जूम करके बताता हूँ। जो हमारा 8 है वो क्या है, ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो। सो नॉन ज़ीरो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट। 4 इज ए ज़ीरो और नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो थोड़ी है ये, तो ये क्या हो गया सिग्निफिकेंट। अच्छा, 1 क्या है हमारे पास, 1 सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, 1 जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। अच्छा, ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं हमारे पास, ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रेलिंग डेसिमल जीरोस आर सिग्निफिकेंट, तो ये डेसिमल के बाद आने वाले ट्रेलिंग जीरोस है। ट्रेलिंग बोले तो जो लास्ट में ज़ीरो, तो ये वाले सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इसके इस केस में क्या हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, 1 और 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट समझ गया। अगर आपको कोई पूछा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, अगर मुझे कोई बोले कि मेरे पास 5 पेन है, तो 5 पेन का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। आई हैव 5 पेन्स, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। इनफाइनाइट। तो एक बार याद रखना कि एग्जैक्ट चीज़ों के लिए सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होती है। जैसे आपको बोल दिए कि मेरे पास 5 इरेजर्स है या मेरे पास 6 टी शर्ट्स है, तो 6 टी शर्ट्स का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, इनफाइनाइट। मेरे पास 10 क्या है, मेरे पास 10 मार्कर्स है। सो हम वो अगर हमको कोई पूछे कि 10 मार्कर्स में सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, इनफाइनाइट, अनगिनत सिग्निफिकेंट फिगर। तो एग्जैक्ट नंबर्स के लिए, मतलब जैसे एग्जैक्ट चीज़ें बता दी आपको, सो एग्जैक्ट नंबर के लिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है, समझ गए। चलो अब एनसीईआरटी क्या कहती है, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट। अगर हम मान लो यूनिट्स चेंज कर ले तो क्या उससे सिग्निफिकेंट फिगर पर अफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मान लो हमारे पास उदाहरण के रूप में देके रखा गया है, मैं इसको एक स्लाइड में समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास क्या देके रखा है 2.308, ठीक है। हमारे पास क्या है 2.308 में 308 क्या है, ये सेंटीमीटर लेंथ है हमारे पास। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब तो फटाक से बता सकते हो, देखो 2 क्या है नॉन ज़ीरो, 3 क्या है नॉन ज़ीरो, 8 क्या है नॉन ज़ीरो, ज़ीरो सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट के बीच का भी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब मैंने इस सेंटीमीटर को क्या करा, मीटर में कन्वर्ट करा। सो 2.308
3080 को हम मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² होता है कि नहीं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.02 क्या है, 0.02308 मीटर। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। बताओ कैसे। यूनिट चेंज करने से हमें क्या प्रूफ करना है कि यूनिट चेंज करने से क्या सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज होता है। देखो, स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो देखो ये क्या है हमारे पास, ये जो है ये हो गया हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये क्या हो गया, ये भी नॉन जीरो है तो ये भी क्या हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये 4 क्या है हमारे पास, ये 4 तो सिग्निफिकेंट है हमारे पास। तो कितने हो गए हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, अब भी 4 ही है। चलो 23.08 mm। अच्छा, अब इसको क्या करो आप, मिली में कन्वर्ट करो, मिलीमीटर में। सो मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 0.02308 को आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 23.08 मिलीमीटर। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, अब भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको ये असर्शन रीजन में आ सकता है। इस बार नीट 2022 में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस इतने सारे आए कि क्या बताना। बायो में तो बहुत ही आए असर्शन रीजन, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी थोड़े डाले थे असर्शन रीजन। सो असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि क्या यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट होगा। तो ए आएगा हाँ, ना, ये मे और मे नॉट बी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा नो, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यूनिट्स को चेंज करने से आपके सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस केस में क्या है, 2380 माइक्रोमीटर, माइक्रो में आंसर दिए। इसमें देखो 1 2 3, अब भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिट के चेंज करने से, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज सिंपली 10⁻⁻ एनीथिंग, 10⁻k। वो जो k है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लो इस केस में क्या है, इस केस में है 1.28 × 10⁻7। तो 10⁻ क्या है, 10⁻ क्या है, 7। तो 7 क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, इस केस में क्या है, 1.60 × 10⁻−10। सो व्हाट इज दिस -10, ये जो -10 है वो क्या है हमारे पास, ये जो -10 है ना, ये -10, ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मुझे कोई पूछे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, -10। अच्छा, इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 है कि नहीं। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है ये आता है। इट इज़ ऑफन कस्टमरी टू राइट द डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट। देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी आप निकालते हो तो आपका काम होता है कि आपका जो डेसिमल है ना वो फर्स्ट डिजिट के बाद है। जैसे मान लो इस केस में फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, इस केस में भी फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है। तो 1 के बाद डेसिमल आना चाहिए, मतलब पहले डिजिट के बाद जो है डेसिमल आना चाहिए, तभी आप जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर पाओगे, राइट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चंस और कराता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आए। देखो, ये स्टेटमेंट आपको मुझे ना आपको ये वाली स्टेटमेंट समझाना है कि हमेशा हमें पहले डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तभी हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर पाएंगे। तो जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 1370, ये कॉमा भी क्यों दे रहा मैं, 1370, मुझे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, कि हमें डेसिमल चाहिए आफ्टर फर्स्ट डिजिट। तो पहले आप क्या करो, आप पहले डिजिट के बाद जो है डेसिमल पुट करो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट है कंसिडर करोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ पर लेके जाना है, राइट।
इस ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ से लेके यहाँ लेके जाओगे तो आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट में लेके जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको किस तरह से लिखोगे, 1.370 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। तो इस केस में हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक मिनट, सो इस केस में हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा 3। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करते और क्लियरिटी के लिए। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 0.082, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मुझे बताओ। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, हमें पहले डिजिट के बाद जो है डेसिमल चाहिए, राइट। तो अभी हमें क्या चाहिए, पहले डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए। तो ये डिजिट में काउंट नहीं होगा, मतलब 0 और 0 तो एक डिजिट नहीं है, ठीक है। हम ये डिजिट है, मतलब प्रॉपरली अगर देखा जाए तो नॉन ज़ीरोज़ को डिजिट वो किसे मान रहा है, नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पास। तो यहाँ नॉन ज़ीरो कौन सा है, पहला डिजिट 8 है, तो हमें 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो हमें इस 0 को यहाँ से यहाँ ले जाना है, मतलब हमें 0 को लेफ़्ट से राइट में लेके जाना है, राइट। सो लेफ़्ट से राइट में लेके जाना है तो नेगेटिव आएगा। मैंने ट्रिक बताया था आपको मूल कॉन्सेप्ट में, लेफ़्ट से राइट में जा रहे हो तो लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हो, लेफ़्ट मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव का यूज़ कर रहे हो आप पॉजिटिव में जाने के लिए, मतलब आपको राइट में जाना है तो आप लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करोगे ना, तो ऐसा आप कर रहे हो। तो लेफ़्ट का जो है क्या होती है आइडियोलॉजी कि लेफ़्ट क्या होता है, नेगेटिव। सो हम लिख देते हैं इक्वल टू 8.2 इंटू 10⁻²। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -2। और इस केस में तो आप समझ गए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में करना क्या पड़ता है। तो मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर बता दिया, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता दिया। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं, राइट। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते, राइट। In multiplication or division, the final result should be retained as many significant figure as there in the original number with least significant figure. एग्जाम्पल के रूप से देखते हैं, डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी होती है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होती है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ओके। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे मान लो हमारे पास जो है मास की वैल्यू जो है 4.237 ग्राम्स देके रखी हुई है, हमारे पास मास की वैल्यू जो है वो 4.273 ग्राम्स देके रखी हुई है, और हमें वॉल्यूम जो देके रखा है वो है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है, 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2.51 सेंटीमीटर क्यूब में देखे रखिए। अच्छा, मुझे आप बता सकते हो कि मास का सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ क्या है और इस वॉल्यूम का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। हाँ, अभी हम तो सीख गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से निकालते हैं, कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। सो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हमारे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, वॉल्यूम में, 3। तो हमारा आंसर भी जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, दैट इज 1.69 ग्राम। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है, जो कि होना भी चाहिए। सो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, आपका आंसर जो है
वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में होना चाहिए। जैसे मान लो मैं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास है एक ए और एक है बी, मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है सी। मैं जब ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है सी। मान लो कंडीशन ऐसी है कि जो बी है ना, बी, इसके पास मान लो दो सिग्निफिकेंट फिगर है और मेरे पास जो ए है उसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मेरा जो सी है उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? ए के पास कि बी के पास? ए के पास। तो हमारा जो सी है वो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? एक ही। अच्छा, मान लो मैं जब ए को बी से डिवाइड करता हूँ, अब कंडीशन चेंज हो गई, मैं ए डैश और बी डैश मानता हूँ। अब क्या हो रहा है, ए के पास जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और जो बी के पास है उसके पास सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और a डिवाइडेड बाई बी मुझे क्या है? c देता है। a डिवाइडेड बाई बी जो मुझे c देता है, तो c जो है मेरा, c में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 5 की 4। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो हमारा आंसर जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में होना चाहिए। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4। तो आप समझ गए, जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो हम अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। In multiplication or division, the final result should retain as many significant figure as are there in original number with least significant figure. तो इस केस में हमने देख लिया कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। चलो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में क्या करना है, चलो देखते हैं। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन the final result should retain as many decimal places as are there in a number with least decimal places. डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है, इसमें वही लिस्ट वाली केस होगा, बट द थिंग इज सिग्निफिकेंट फिगर को हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। हम जिसे कंसिडरेशन में लेंगे वो है हमारे पास, जैसे जब आप दो चीज़ों को ऐड कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि किसके डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है। जैसे मान लो इस केस में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2। अच्छा, इसके पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। इसके पास है 2, इसके पास है 1 और इसके पास है 3। तो सबसे कम डिजिट किसके पास है डेसिमल के बाद? इस वाले के पास। द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इस टर्म्स में होना चाहिए। देखो जैसे मान लो मैं 4 पॉइंट, ज़रा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, अगर मैं 436.32 ग्राम मेरे पास है, 436.32 ग्राम्स को मैं ऐड कर रहा हूँ इन 227.2 ग्राम्स में प्लस 0.301 ग्राम्स में, है कि नहीं? इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे ये देखना है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में कि किसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है। सो सबसे कम नंबर किसके पास है डेसिमल के बाद? इसके पास। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं ऐड करता हूँ तो 663.821 ग्राम, बट ये आंसर राइट है? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिसके पास है उसके पास। तो मेरा आंसर जो है इसके टर्म्स में होना चाहिए। मेरे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए, मतलब मुझे इस 21 को जो है वो हटाना होगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 663.8 ग्राम्स। जैसे मान लो एक दो उदाहरण के रूप में मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ 8.5 प्लस 9.05, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा? देखो
17.56, नहीं 17.55, 17.55 जब आप ऐड करोगे दोनों को, राइट, कैसे ऐड करोगे, 9.05 प्लस 8.5, तो ये क्या हो जाएगा 5 17.55, राइट, इस तरह से आंसर आएगा आपका। तो आपका आंसर आ गया 17.55। बट क्या ये राइट है, क्या रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 17.6। क्या आएगा आपके पास 17.6। डेसिमल के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है, हमने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ, हमने क्या करा, राउंड ऑफ कर दिया। अब ये राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये सीखते हैं। अब आप समझ गए ना, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, इसके पास क्या, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसके पास 2 डिजिट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लीस्ट डेसिमल डिजिट्स के टर्म्स में, ठीक है। सो अब मैंने आपको ये राउंड ऑफ करके बताया, मैंने इस 5 को रिमूव करा और ये 6 हो कैसे गया, ये 6 कैसे हुआ भैया, 17.6 कैसा हुआ, ये हुआ राउंड ऑफ के कारण। हमने राउंड ऑफ किया चीज़ों को, हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया। अच्छा, ये राउंड ऑफ क्या होता है, राउंड ऑफ का मतलब होता है नंबर्स को हटा देना। राउंड ऑफ का मतलब है ये नंबर्स, इस नंबर को मुझे हटाना था ताकि मेरा आंसर जो है लीस्ट डेसिमल प्लेस में आए, ठीक है। तो राउंड ऑफ करना सीखते हैं। अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट बोले तो ऐसे डिजिट जो हमें नहीं चाहिए, अनसर्टेन डिजिट बोले तो ऐसे डिजिट जो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे। तो जैसे मान लो राउंड ऑफ करने के कई तरह के मतलब कई चीज़ों का आप राउंड ऑफ कर सकते हो। मतलब राउंड ऑफ आप किसे कर रहे हो, नंबर को। हो सकता है वो जो नंबर है, वो जो नंबर है वो जो नंबर है वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है। हो सकता है वो नंबर जो हो सकता है वो जो नंबर है वो मोर देन 5 है। अच्छा, हो सकता है वो जो नंबर है वो नंबर जो है वो इक्वल टू 5 हो। जिस भी नंबर को हम हटा रहे हैं हो सकता है वो नंबर लेस देन 5 हो, इक्वल टू 5 हो या मोर देन 5 हो। जैसे इस केस में क्या था, इस केस में इक्वल टू 5 था, तो इक्वल टू 5 वाला केस देखेंगे। देखो, जब भी लेस देन 5 हो तो आप क्या करो, सिंपली हटा दो, सिंपली रिमूव इट, हटा दो, कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा कोई रूल्स नहीं, सिंपली हटा दो। जैसे हमने इस केस में हटाया नहीं था क्या, जैसे इस केस में ये 1 क्या है, लेस देन 5 है कि मोर देन 5 है, लेस देन 5 है, हटा दो। 2 क्या है, लेस देन 5 है या मोर देन 5 है, लेस देन 5 है, हटा दो। तो हमारा आंसर क्या आया था 663.8, 663.8। जैसे मान लो मुझे कोई कहे कि 3.0231 को आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो। मुझे क्या क्या कहा गया, कन्वर्ट इट इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो ये नॉन ज़ीरो है तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। ये भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। ये क्या हो गया, नॉन ज़ीरो, तो ये सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट के बीच का सिग्निफिकेंट, ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट। ये नॉन ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास, देखो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे पास, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हमारे पास 5। तो अब हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या कि हमें इस 3 1 को रिमूव करना है। तो
तो करते हैं। सबसे पहले 1 को रिमूव करो। 1 इज लेस देन 5 और मोर देन 5, लेस देन 5 तो सिंपली हटा दो। 3 इज लेस देन 5 और मोर देन 5, लेस देन 5 सिंपली हटा दो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.02। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। अच्छा, अब मान लो कोई चीज़ मोर देन 5 है, तो क्या करो आप +1 ऐड करो बाजू में, मतलब +1 ऐड करो बाजू में, मतलब करके बताएंगे आपको। जैसे मान लो आपके पास है 5.038, तो आप इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। अब आपको क्वेश्चन ये है कि आप इसे कन्वर्ट करो इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो ये हटाना है मुझे, इस 8 को रिमूव करना है। अच्छा, 8 जो है इट इज़ मोर देन 5 और लेस देन 5, मोर देन 5, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5.0। अब ये 8 के बाजू में कौन है, 3, तो उस 3 में आप क्या करो, उस 3 में आप क्या करो, +1 को ऐड कर दो, इसमें +1 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 5.04। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई, 1 2 3, कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये रूल है बाजू में। अब हमने देख लिया कि लेस देन 5 है या मोर देन 5 है, ये देख लिया हमने। मान लो सीधा 5 ही दे दिया हो, मान लो सीधा 5 ही दे दिया हो, तब क्या करें, थोड़ा सा मैं इसे अच्छा कर देता हूँ हैंड रिटन को। इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अभी शायद आपको स्क्रीन पे छोटा दिख रहा होगा, बट मैंने आपको जूम करके सब समझा दिया। मुझे इसके लिए जगह चाहिए थी। मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइड में आपको समझाता हूँ और अच्छे से, ठीक है। अगर मान लो आपके पास आंसर जो है, मतलब आपके पास जो नंबर है वो लेस देन 5 भी नहीं है, मोर देन 5 भी नहीं, इक्वल टू 5 है, तो इसके 2 केसेस है, ऑड और इवन। अब यहाँ पे भी बाजू वाले भैया ही काम आएंगे, ऑड, बाजू वाली दीदी, ऑड है या इवन है, ठीक है। सो ऑड है मतलब जो बाजू वाला है, जो 5 के जो बाजू में नंबर है वो ऑड है। मतलब ऑड है मतलब क्या हो सकता है, वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ठीक है। अच्छा, इवन है मतलब बाजू वाला जो नंबर है वो है 2 4 6 8, ये है नंबर, बाजू वाला जो नंबर है वो ये है। तो इवन है तो क्या करना है आपको, एज इट इज़ रिमूव कर दो, एज इट इज़ रिमूव इट। बट अगर आपके पास ऑड नंबर हो तो +1 ऐड कर दो, ठीक है। सो कैसे होगा हमारा आंसर, देखो ऑड वाला केस बताओ तुम। जैसे मान लो मेरे पास है 5, जैसे मान लो मेरे पास है 5.3035। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, राइट। अब मुझे कहा गया है कि इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो, तो मुझे 5 को रिमूव करना है। सो 5 क्या है, 5 को रिमूव करना है। अच्छा, 5 के बाजू इवन है या ऑड है, ऑड है। सो ऑड में आपको क्या करना है, 1 नंबर ऐड करना है, +1 ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.304। तो ये कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जो हमें आंसर चाहिए था।
अब इसी के केस में मान लो हमारे पास 3 नहीं है, 5, जैसे मान लो हमारे पास है 5.3045, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जो है हमें इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कैसे करोगे आप? 5 को रिमूव करोगे, 4304। अब ये बाजू वाला ऑड है या इवन है? इवन है, तो एज इट इज़ 5 को आप रिमूव कर दो। तो राउंड ऑफ करने का मतलब आप समझ गए, नंबर्स को रिमूव करना किस तरह से करना है मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ आया फिर से रिपीट पे देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। सो इवन के केस में क्या करना है आपको? एज इट इज रिमूव, ओके। अच्छा, ऑड के केस में क्या करना है? ऐड +1। हो गया, आपको समझ आ गया। ये नोट्स आपको हमारी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप फिर जूम कर करके भी देख सकते हो। अगर आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, जैसे मैं ये जूम कर करके देख रहा हूँ ना, तो आप जूम करके देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। यूट्यूब, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन ये देखे रखा है एग्जाम्पल 2.13 में आपके एनसीईआरटी में, दैट ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। What are the total surface area and the total volume of the cube to appropriate significant figure? आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ के रखा है। एक साइड का सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया देके पूछा गया है, और वॉल्यूम पूछी गई है। एक साइड की जो लेंथ है वो है 7.203। पहली बात तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप मुझे बता दो, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं? इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट, ओके। तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होगी हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब वो होगा, देखो क्यूब में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड होते, 6 साइड होते हैं, ठीक है, 6। सो 6 मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ का स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। सो एल लेंथ की वैल्यू कितनी है? इतनी। सो हमारा आंसर आ रहा है 311.299254 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में होता है हमारे पास क्या? टोटल सरफेस एरिया। सो क्या ये आंसर करेक्ट है? नो, हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। सो हमारा हम जब राउंड ऑफ करेंगे, देखो 4 को राउंड ऑफ करो, 4 हटाओ तो जो लेस देन 5 है वो हट जाएगा। देखो मोर देन 5 है तो यहाँ इवन है तो ये भी हट जाएगा, ये तीनों हट गए। अच्छा 9 जो मोर देन 5 है तो यहाँ पे 2 पे 1 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 311.3 मीटर स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर क्या है? सॉरी, साइड का क्यूब। साइड का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, राइट। सो आप क्या करो, ये जो साइड है इसको आप क्या करो? रख दो और इसमें इसका जो है क्यूब निकाल दो, 7.203 का क्यूब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। बट हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए आंसर, तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 373.7। नेक्स्ट, ये वाला आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, ये कर लो क्योंकि क्लास की लेंथ बहुत बढ़ जाएंगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया तो ये आप कर लेना, बहुत इजी है। कर ही देता हूँ, क्या होमवर्क भी क्या करा ही देता हूँ। देखिए क्या रखा है हमारे पास, एक सब्सटेंस का मास है और उस वो जो सब्सटेंस है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो देके रखा है। हमें डेंसिटी पूछिए तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है के टर्म्स में हमें आंसर देना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2।
सो हमारे पास आंसर किसके टर्म्स में होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। सो हमारे आंसर में क्या होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्या होगा हमारे पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत देर से 45 मिनट से इसी पे बात हो रही है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपको ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए इस क्लास को करते हैं हम एंड, इस क्लास को करते हैं हम एंड। अब इसका जो फाइनल पार्ट है, फिनाले, इस चैप्टर का फाइनल पार्ट जो कि होगा पार्ट 4, वो पार्ट 4 पढ़ने से पहले आपको ये जो 3 पार्ट्स है ना, इन सबको रिवाइज करना है अच्छे से, राइट। और इन 3 पार्ट्स को रिवाइज करके आपको पार्ट 4 की वीडियो देखनी है। पार्ट 4 में हम जो हमारा मेन, ये देखो जो स्लाइड्स है, डायमेंशनल फार्मूला, हम उसकी बात करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम किसकी बात करेंगे, डायमेंशंस की और डायमेंशनल फार्मूला की, डायमेंशनल फार्मूला की, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला की हम बातें करेंगे, ठीक है। और किसकी बात करेंगे, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, राइट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप क्या करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, ओके। सो आप ज्वाइन कर लो लेक्चर्स, लाइक और कमेंट। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, ये लास्ट तक आप बने रहे हो, तो कमेंट प्लीज़ करो, मुझे पता चलेगा कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, ठीक है। सो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और आपको सब अपडेट्स वहीं मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।